यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा मकसद अंधविश्वास को प्रोत्साहित करने का नहीं है। इस कहानी से जुड़े सभी पात्र काल्पनिक हैं। समाज में गरिमा बनाए रखने के लिए जगह और लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तो पिछली वाली कहानी पे भी आपका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। होप सो आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक बूढ़ी औरत की, जो हमेशा घूंघट में रहती थी। तो मेरा कहानी सुनाने का मकसद केवल आपको एंटरटेन करने का है, ना कि अंधविश्वास फैलाने का है। मैं अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। तो आप कहानी को केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखें। तो आज की कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं। एक है प्रताप सिंह, जो कि लकड़ी का काम करता है। दूसरा है धनीराम, जिसके गांव में एक दुकान है। और तीसरा और कहानी का सबसे अहम किरदार है राम सखी का। राम सखी वही औरत है जो घूंघट में रहती है। तो करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। तो ये कहानी तब की है जब प्रताप सिंह छोटा हुआ करता था। तो उसके गांव में एक बात फैल रखी थी कि गांव में आजकल एक चुड़ैल आई हुई है, जो कि रात को डरावनी आवाज़ें निकालती हैं। तो लोगों में इतना डर फैल गया था कि लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि प्रताप सिंह अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था रात को। तो उसे रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही आवाज़ें, जैसे गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं ज़ोर ज़ोर से रोती हैं, सेम वैसे ही आवाज़ें आ रही थी। तो ये रोने का सिलसिला लगभग 1-2 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा और फिर अचानक बंद हो गया। अब लोग भी अपनी ओरिजिनल लाइफ में आने लग पड़े थे। अब इस बात को भूल चुके थे और अपने कामकाज में जुट चुके थे। प्रताप सिंह भी अब जवान हो चुका था और वो अपने पिता के साथ काम करने लग पड़ा। उसके पिता उस गांव के जाने माने कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे। तो उनकी काफ़ी जान पहचान थी। तो प्रताप सिंह ने भी वही काम सीख लिया और एक दिन वो गांव में किसी की छत का कार्य करने के लिए गए थे। छत का काम उन्हें करना था, उसकी मरम्मत करनी थी। तो जैसे ही प्रताप सिंह के पिता छत पर चढ़े हुए थे तो वो अचानक गिर गए नीचे। तो नीचे गिरने से उनका शरीर काफ़ी चोटिल हो गया था। वो दर्द नहीं सह पाए और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो अब जो घर संभालने की जिम्मेदारी थी वो प्रताप सिंह पर आ गई थी, क्योंकि प्रताप सिंह ही घर का सबसे बड़ा बेटा था। तो घर उसे ही संभालना था। लकड़ी का काम तो उसने सीख रखा था, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट नहीं था कि अकेले काम कर सके। तो वो किसी मिस्त्री का साथ ढूंढ रहा था कि वो उसकी हेल्प भी कर देगा और बदले में उसे पैसे मिल जाएंगे। उसने काफ़ी हाथ पैर मारे, फिर आखिर में उसे उसी के ननिहाल का एक मिस्त्री मिल गया, जिसके साथ वो काम करने लगा और पैसे कमाने लगा। तो एक दिन प्रताप सिंह और उसका मिस्त्री काम करने के लिए कांगड़ा के किसी गांव चले गए, जहां पर उन्हें एक घर की मरम्मत करनी थी। घर काफ़ी पुराना था और वहां राम सखी नामक एक बूढ़ी औरत रहती थी। घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें अनाज स्टोर करने के लिए अलग अलग बक्से बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग किस्म की फसलें डाली जाती थी। तो प्रताप सिंह और उसका मिस्त्री अंदाजा लगाकर चल रहे थे कि इन्हें काफ़ी फसल होती होगी और इनके काफ़ी खेत होंगे। तो मतलब वो अंदाजा लगा रहे थे कि ये बूढ़ी औरत काफ़ी अमीर होगी। तो अब प्रताप सिंह और उसका मिस्त्री पूरा दिन उसके घर की मरम्मत करने का काम करते और रात को वहीं झोंपड़ी बनाकर सो जाते थे। वहीं पे वो खाना पकाते थे। कभी कभार वो बूढ़ी औरत उन्हें खाना दे देती थी, कभी वो खुद बना लेते थे। उस बूढ़ी औरत का बोलचाल भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन उन्हें एक बात अजीब लगती थी कि वो बूढ़ी औरत हमेशा घूंघट में ही रहती थी। कभी उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था। देखे थे तो उसके बस हाथ, जहाँ पर उसे चोटें लगी थी और गहरे जख्मों के निशान पड़े हुए थे। अब कहानी में आगे कुछ ऐसे हुआ कि एक दिन मिस्त्री का कोई ज़रूरी औजार खराब हो गया, जिसे वो ठीक करवाने के लिए पास के बाजार चला गया और प्रताप सिंह अपने काम पर घर में ही लगा रहा। शाम हुई और वो बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई और ऐसे ही बातचीत करने लगी। प्रताप सिंह से पूछने लगी कि तुम कहाँ से हो। तो प्रताप सिंह ने कहा कि मैं फलाने गांव से हूँ। तो उस गांव का नाम सुनते ही राम सखी, जो कि घूंघट वाली महिला थी, वो चुप हो गई और फिर वो बोलने लगी कि आप उस गांव में धनीराम को जानते हो। तो प्रताप सिंह ने कहा कि हाँ, मैं धनीराम को जानता हूँ। उनकी अगले गांव में ही एक दुकान है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, और वो वहाँ से उठी और चली गई। तो कुछ ही दिनों में उस बूढ़ी औरत के घर का भी काम खत्म हो गया। उसने भी उन दोनों का मेहनतनामा पकड़ाया, जितने जितने पैसे बने थे उसका हिसाब किताब किया। और जब राम सखी प्रताप सिंह को पैसे दे रही थी तो उसने पैसे के साथ साथ एक झोली भी प्रताप सिंह को दी और कहा कि जो धनीराम दुकान वाला है उसको ये देनी है, जो कि मेरा रिश्तेदार लगता है। तो प्रताप सिंह ने भी पैसे के साथ वो झोली पकड़ ली और अपने साथ रख ली। और जो मिस्त्री और प्रताप सिंह था वो अपने गांव के लिए पैदल पैदल निकल पड़े। अब जहाँ से वो निकले थे उनके घर पहुँचने के लिए उनको 2 दिन लगते थे। तो प्रताप सिंह एक दिन मिस्त्री के घर पर ही ठहर गया और अगले दिन वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। तो जो धनीराम की दुकान थी वो बीच रास्ते में ही पड़ती थी। तो प्रताप सिंह उसका सामान देने के लिए उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसका कुशल क्षेम जाना, हालचाल पूछा। तो
उसके बाद प्रताप सिंह ने वो झोली निकाली और धनीराम को देने लगा। तो धनीराम ने पूछा कि इसमें क्या है? तो प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि आपकी कोई रिश्तेदार है दूर गांव में, उसका बड़ा सा घर है, राम सखी उसका नाम है, उसने आपके लिए सामान भेजा है। तो धनीराम जो दुकान वाला था वो परेशान हो गया कि कौन राम सखी होगी। तो धनीराम अब मुकर गया कि वो किसी राम सखी को नहीं जानता है और ना ही सामान उसका है। तो धनीराम ने प्रताप सिंह से पूछा कि आखिर इस झोली में है क्या? तो प्रताप सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता इस झोली में क्या है। तो धनीराम ने उससे वो झोली मांगी तो प्रताप सिंह ने देने से इनकार कर दिया कि जब राम सखी आपकी कोई रिश्तेदार है ही नहीं, आप उसे जानते नहीं हैं, तो आप इस सामान का क्या करेंगे? तो दोनों मतलब गुस्सा हो गए एक दूसरे से और प्रताप सिंह उसकी दुकान से उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। तो अब जो प्रताप सिंह था वो असमंजस में पड़ गया था कि इस धनीराम का सामान नहीं है तो बुढ़िया ने किस धनीराम का सामान दिया था। तो उसके मन में उस सामान को देखने की जिज्ञासा जागी। पहले उसने खुद को कंट्रोल किया लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर उसने उसके अंदर देखा तो उसके अंदर उसे दिखी एक घघरी लाल रंग की जो कि अध जली थी। तो घघरी देखकर वो घबरा गया और डर गया और दोबारा उसने बैग में डाल दी। तो अगर आपको मैं घघरी का मीनिंग बताऊँ तो घघरी हिमाचल की लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे आजकल के दौर में महिलाएं स्पेशल ओकेजन्स पर ही वियर करती हैं। पुराने टाइम की महिलाएं इसे हर रोज़ वियर करती थी। अब इन्हें वो स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज है या कोई स्पेशल फंक्शन है उस पर ही वियर करती हैं। तो घघरी एक टाइप की फ़्रॉक होती है राउंड में और डिफरेंट कलर्स में आती हैं लेकिन ज़्यादातर ये रेड कलर की ही होती हैं। तो अब जो प्रताप सिंह था उसने दोबारा सोचा कि वो दोबारा उस बूढ़ी औरत के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि आखिर ये किस धनीराम का सामान है। तो प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि सुबह जल्दी उठकर खाना बना देना ताकि वो जल्दी निकल सके उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए। तो इसी को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई। प्रताप सिंह की पत्नी बोलने लगी कि पता नहीं किस औरत के साथ चक्कर चला बैठा है और उससे मिलने के लिए जा रहा है। प्रताप सिंह की पत्नी प्रताप सिंह से पूछने लगी कि ये जो सामने घघरी लटका कर रखी है ये किसकी है। तो इसी को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई, बहस हुई, लड़ाई हुई और काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। तो अगले दिन प्रताप सिंह उठा और उस बूढ़ी औरत के पास चल पड़ा। रास्ते में ही प्रताप सिंह के मिस्त्री का घर पड़ता था। तो पहले प्रताप सिंह अपने मिस्त्री के पास पहुंचा। सारा माजरा वहां पर उसने सुनाया कि उस बूढ़ी औरत ने ये घघरी दी थी, कहा था कि धनीराम को देनी है, लेकिन धनीराम तो मना कर रहा है कि वो किसी राम सखी को नहीं जानता है, ना ही वो उसकी रिश्तेदार है, और ये जो घघरी है ये आधी जली हुई है। तो ये सब सुनकर मिस्त्री भी हैरान हो गया और दोनों राम सखी के घर की ओर चल पड़े। तो जैसे ही वो राम सखी के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राम सखी का घर जो था वो जल चुका है। आसपास राख के ही ढेर लगे थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले आग लगी थी घर में और जो बूढ़ी औरत थी वो भी अंदर ही जलकर मर गई है। तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर रुके और वापिस अपने अपने घरों के लिए आ गए। तो जैसे ही प्रताप सिंह अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी बीवी उसके जाने के बाद मर गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो घर के पास वाली खाई में मिली है। तो लोगों में शक था कि उसकी जो हत्या है वो प्रताप सिंह ने करी है, लेकिन थोड़े समय बाद सब कुछ क्लियर हो गया कि उसे प्रताप सिंह ने नहीं मारा है लेकिन उसने आत्महत्या करी है। तो अब जो प्रताप सिंह था वो अकेला रह गया था। उसके बच्चे भी अपने मामा के घर चले गए थे। कभी प्रताप सिंह खाना बना लेता था, कभी नहीं बनाता था और उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। दिन रात शराब के नशे में ही रहता था। तो एक दिन वो आराम कर रहा था तो उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी जहाँ पर वो झोली लटकी हुई थी और उसमें वो घघरी थी। तो प्रताप सिंह ने सोचा कि कहीं उसकी बीवी की मृत्यु इसी घघरी की वजह से तो नहीं हुई है। तो उसके बाद आए दिन प्रताप सिंह के साथ अनाप शनाप घटनाएं घटित होने लगी। कभी उसकी मरी हुई बीवी उसके सामने खड़ी हो जाती थी, कभी वो उसे आवाज़ें लगाती थी, कभी उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता था। तो एक दिन ऐसे ही प्रताप सिंह सो रहा था तो उसकी बीवी उसके सामने खड़ी हो गई थी और वो उसे देख रही थी। जैसे ही प्रताप सिंह ने उसे देखा तो वो हल्के हल्के कदमों से वापिस हो गई। तो अगली सुबह ही प्रताप सिंह पहुंच गया धनीराम की दुकान पे। प्रताप सिंह ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में उसने धनीराम का गला पकड़ लिया। प्रताप सिंह से धनीराम उम्र में भी काफ़ी बड़ा था लेकिन उसे कुछ होश नहीं रहा था कि वो उससे बड़ा है। तो उसने उसे खूब पीटा और सच कहने के लिए कहा। तो पहले तो धनीराम मुकर गया कि उसे कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन बाद में वो सच बोलने के लिए तैयार हो गया और उसने आगे की कहानी बताई। कहानी का मेन ट्विस्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब धनीराम कहानी सुना रहा है। धनीराम कहता है कि राम सखी नामक की महिला जिसकी शादी इसी गांव में हुई थी, शादी के कुछ महीनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब राम सखी घर में अकेली थी। उसके घर में बूढ़े सास ससुर थे और थोड़े समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। राम सखी पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती थी और वो पूजा के कार्य में ही पूरा दिन बिजी रहती थी। तो अब वो घर में अकेली थी।
तो उस दौरान गांव में डायरिया की बीमारी फैली थी और उसके कारण ज़्यादा लोग मर रहे थे। जैसे आजकल कोरोना फैल रखा है, कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, तो उसमें डायरिया फैला हुआ था और लोग मर रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि इसी डायन की वजह से ये लोग मर रहे हैं। पहले सास ससुर को खा गई, पति को खा गई, अब गाँव को खा रही है। तो एक दिन गांव के कुछ लोगों ने प्लान बनाया कि अब वो राम सखी को मार देंगे। तो रात के अंधेरे में राम सखी को खूब पीटा गया, बेरहमी से उसे मारा गया और मारते मारते उसे बेसुध कर दिया गया। तो बेहोशी की हालत में उसे गांव के बाहर फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि राम सखी मर गई होगी, तो उसे जलाने लग पड़े। उसे जलाने की जिम्मेदारी धनीराम को दी थी और धनीराम के साथ 4-5 लड़के और थे। तो अब धनीराम आगे बताता है कि जैसे ही राम सखी की चिता को आग लगाई, राम सखी चिल्लाने लगी और वो बेहोशी की हालत से होश में आने लगी। तो अब उन लोगों ने उसे झट से चिता से खींच लिया और आग बुझा दी। तो उन 4-5 लोगों ने प्लान बनाया कि अब इसे जलाएंगे नहीं, बल्कि इसे दोबारा गांव के बाहर छोड़ देंगे। तो वो दोबारा उसे गांव के बाहर छोड़ने चले गए और उसे वहां जंगल में छोड़ दिया। धनीराम ने कहा कि इसके बाद भी कई दिनों तक गांव में चीखने की आवाज़ें आती रहती थी, जो कि जंगल से आती थी। तो लोगों का मानना था कि जंगल में कोई चुड़ैल है, लेकिन धनीराम ही जानता था कि वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो सिर्फ राम सखी है, जो कि बेहोशी की हालत से उठी है और वो अपने जख्मों के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तो जब धनीराम प्रताप सिंह को कहानी सुना रहा था, तो वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और रोते रोते उसने प्रताप सिंह से वो सामान मांगा जो राम सखी ने उसके लिए भेजा था। तो प्रताप सिंह ने कहा कि आपने तो इनकार कर दिया था कि यह सामान आपका नहीं है। वो तो उसे वापस करने के लिए दोबारा राम सखी के घर चला गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि उसका तो घर जल चुका है और वो अंदर ही जलकर मर गई है। तो इतना सुनते ही दोबारा वो धनीराम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोते रोते धनीराम बेहोश हो गया था। प्रताप सिंह ने धनीराम के चेहरे के ऊपर पानी की बूंदें फेंकी, उसे पानी पिलाया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे होश में लाया। प्रताप सिंह ने आगे का माजरा धनीराम से पूछा, तो धनीराम ने कहा कि वो राम सखी के ससुराल वालों की ज़मीन बेचते थे और जो भी फसल होती थी उसे राम सखी के घर रख देते थे। मतलब उसका आना जाना उसके घर पर लगा रहता था। दोनों में मुलाकात हो गई थी, दोनों की आपस में दोस्ती हो गई थी, गहरे दोस्त बन चुके थे। जो धनीराम था वो राम सखी से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों के बीच में शादी नहीं हुई। तो आगे प्रताप सिंह पूछता है धनीराम से कि आखिर ये घघरी वाला माजरा क्या है। तो धनीराम दोबारा कहता है कि घघरी भी उसी ने उसे मेले से लाकर दी थी और जिस रात उसे पीटा गया था वो भी उससे मिलने आ रही थी, तब उसे पीटा गया था और उसी रात उसने यही घघरी डाली थी। और जब उसे जलाया गया था तब भी उसने यही घघरी डाली थी, जो कि अधजली बच गई थी क्योंकि उसे चिता से निकाल लिया गया था। तो ये माजरा था। अब प्रताप सिंह पूरा का पूरा इंसिडेंट समझ चुका था। प्रताप सिंह ये भी समझ चुका था कि वो बूढ़ी औरत कौन थी और अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखती थी। प्रताप सिंह का मानना था कि उस औरत ने कहीं और शादी कर ली थी और वहां पर भी वो अकेली ही रहती थी। अब प्रताप सिंह ये भी समझ चुका था कि उस औरत ने अधजली घघरी क्यों संभाल कर रखी थी, जिसे देने का दुख वो सह ना पाई हो, तभी उसने अपने घर के समेत आत्महत्या कर ली थी। उसने घर को भी जला दिया था, खुद भी जल गई थी वो। और कुछ समय बाद प्रताप सिंह को पता चला कि धर्म सिंह भी फंदा लगाकर मर गया है। जब प्रताप सिंह धर्म सिंह को फंदे से उतारने के लिए गया था, तो उसने देखा कि वो वही घघरी थी जो राम सखी ने उसे धर्म सिंह को देने के लिए उसके हाथों भिजवाई थी और वो अधजली घघरी थी। तो ये था पूरा का पूरा माजरा, ये थी आज की कहानी। ये थी आज की कहानी। होप सो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कीप स्पॉट, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।